हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक चाइनीज डिप्लोमेट ने कमेंट करते हुए बोला है कि पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया, यानी कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया और उसके कल्चर का। अब ये कौन है जिन्होंने ये कमेंट करा है, वो भी चाइना की तरफ से। दूसरी बात, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज़ मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, ली जिमिंग, उन्होंने बोला है कि हमारी इंडिया से, जो मेरी कंट्री है यानी कि चाइना की इंडिया से कोई स्ट्रैटेजिक रिवेलरी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि हैविली आर्म्ड हो जाए जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है वो। उन्होंने बोला कि चाइना और इंडिया बहुत ही क्लोजली काम कर सकते हैं, टुगेदर काम कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो, इकोनॉमिक हो, जियोपॉलिटिकल हो, हमारे रीजन में हो या फिर ग्लोबली हो, किसी भी इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। अब देखिए, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड। चाइना में आप सबको पता है इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस काफ़ी सालों तक रहा है। इवन जो हु शी थे, ये चाइना के काफ़ी पॉपुलर डिप्लोमेट रहे हैं और इन्होंने कमेंट करा था कि इंडिया conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border। यानी कि इंडिया ने चाइना को कॉन्क्वर करा था, जीता था और डोमिनेट करा था चाइना को कल्चरली 20 सदियों के लिए, यानी कि करीब करीब 2000 साल के लिए, बिना किसी सोल्जर को भेजे चाइना में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, चाइना, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन सब, श्रीलंका, ये सब जो एरियाज हैं, इनमें इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। बोधि धर्म नाम से एक बुद्धिस्ट मोंक थे जो कि चाइना में गए थे और वहां पे जाकर इन्होंने शाओलिन कुंफू के को क्रिएट करा था। आज भी आपको शाओलिन कुंफू बहुत ज़्यादा फेमस दिख जाएगा चाइना में। तो इसीलिए बोला जाता है कि चाइना में इंडियन इन्फ्लुएंस आपको आज भी देखने को मिलेगा और इन्हीं सब के चलते हु शी ने भी ये कमेंट करा था। दूसरी बात, जो पुराने लोग हैं वो भी इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा चेरिश करते हैं, जो जिन्होंने देखा हुआ है इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस ऑन चाइना। बाकी अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल की जनरेशन की और फिलहाल चाइना में जो गवर्नेंस है, चीज़ें हैं, उन सिचुएशंस की बात करूँ तो यहाँ के लोग अभी के टाइम पे जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था चाइना पर इंडिया का, उसको बेसिकली अच्छा नहीं मानते हैं और उसको एज एन इंसल्ट लेते हैं। जो राजनाथ सिंह है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक चीज़ बोल दी थी, एक स्टेटमेंट दे दिया था चाइना के ऊपर कि चाइना को सिर्फ इंडिया ने ही कंट्रोल करा है कल्चरल वे से, और ये फैक्ट हु शी ने भी एक्सेप्ट करा था। और इसके लिए चाइना ने राजनाथ सिंह जी को डेली स्लैम करा, यानी कि बेसिकली क्रिटिसाइज करा कि आप ऐसे रिमार्क दे कैसे सकते हो कि इंडिया डोमिनेटेड चाइना फॉर 2000 ईयर्स। आपको ये नहीं बोलना चाहिए। बेसिकली आज के जो लोग हैं वो इसको एज एन इंसल्ट लेते हैं कि नहीं, चाइना को किसी ने डोमिनेट नहीं करा, और अगर करा भी है तो आपको इतना बढ़ा चढ़ा के ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जैसा कि ली जिमिंग ने कमेंट करा है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया, ये कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लैटरिंग हो सकता है, लेकिन कभी भी जो डिप्लोमेसी होती है, कभी भी जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है इन स्टेटमेंट्स के पीछे, उसको नहीं भूलना चाहिए। और इसके पीछे ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रीज़न है। चाइना और इंडिया के टाइज़ आप सबको पता है फ़िलहाल के टाइम पर अच्छे नहीं हैं। हम चाइना से बेसिकली अच्छे रिलेशंस नहीं रखते, शी जिनपिंग से खासकर, और वो थर्ड टर्म के लिए दोबारा इलेक्ट हो चुके हैं। तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे हों ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे इसके चलते अगर हम ट्रेड की बात करें, इंडिया और चाइना का ट्रेड क्रॉस कर चुका है $100 बिलियन, जिसमें से इंडिया जो डेफिसिट झेलता है वो है $75 बिलियन। यानी कि डेफिसिट झेलने का मतलब होता है, अगर 100 रुपये का व्यापार हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे अगर मैं मान के चलूँ चाइना और इंडिया के बीच में 100 रुपये का व्यापार हो रहा है, इसका मतलब, और 75 का डेफिसिट इंडिया झेल रहा है, इसका मतलब है 75 रुपये का इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा है और सिर्फ 25 रुपये का एक्सपोर्ट कर पा रहा है चाइना को। तो अगर आप इन आंकड़ों से देखो तो $75 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से और सिर्फ $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना के लिए इंडिया एक बेहद इम्पोर्टेंट और बिग मार्केट है। अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हैं, ये जो ट्रेड है ये और ज़्यादा बढ़ेगा।
$200-250 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकता है, जिसमें अगेन चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा होगा सिर्फ एक्सपोर्ट का। तो चाइना के लिए इंडियन मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट था इस कमेंट के पीछे, ताकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े बहुत बेहतर हो पाए। सो या आपका क्या टेक है इस न्यूज़ पर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड द सेशन। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।